डिपार्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है कि जी टीडी को दे दो जी, कि डिजास्टर को दे दो जी, आप होम डिपार्टमेंट सचिवालय की बनानी चाहिए। हमारे सचिवालय के लोग जाएंगे इसमें, गलत ख्यालात पाले हैं उसको आप रोक दीजिए, सपना भी मत लीजिए इसका। अंदर और कुछ चला हुआ है, वो जो अंदर ही अंदर चला है वो आप अपने अंदर ही रखना, बाहर मत निकालना, तो फिर आपको निकलने नहीं देंगे। अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी शुरुआत है, इसका रिजल्ट हमारा ही नहीं है, ये है कि मेरे सिक्योरिटी के भाई रोज आते हैं कि जी हमें तो सेपरेट R&P रूल बन चुके हैं, जिसमें जो सचिवालय में जो भी लिपिक के पद पर आएगा वो ग्रेजुएशन वाला ही लड़का आएगा। यहाँ पर जो भी आएंगे ग्रेजुएट आएंगे। लेकिन ये जो हमारा सेकेंडमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, इसमें इसे हम एक तरह से बैकडोर एंट्री कहेंगे। इसमें जो अपने चहेते लोग होते हैं उनको सचिवालय में लाने की कोशिश की जाती है। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन उस समय इस तरह के रूल नहीं थे। अब जब 2015 में हमारे सेपरेट R&P रूल बन चुके हैं, तो अब तो सचिवालय में जो सेकेंडमेंट बेस पे लाने का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। अगर इसके बाद भी इस तरह की अगर बात करेंगे, इस बारे में हमने मुख्य सचिव महोदय को अवगत करा दिया था। उसके बाद जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने इस बारे में अवगत करा दिया था। लेकिन उसके बाद जो फाइल अभी तक चल रही है, सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन में फाइल पहुंची है, तो हमने इसीलिए कल जो है बहुत जल्दी निर्णय लिया कि हमारे को जो एक विशेष जनरल हॉस्पिटल आना पड़ेगा, जिसमें जो हमारे पास कल भी को 150 हमारे जो लिपिक वर्ग में थे वो यहाँ पर आ गए। इसमें सबसे दिक्कत ये आती है कि जो अभी बाहर से मान लो डेप्यूटेशन पर आते हैं सेकेंडरी बेस पर, तो जो हमारे लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं अभी तक हमारे पास सेक्रेटरी में जो 9 हमारे ऐसे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, तो उनकी सीनियरिटी में दिक्कत आती है। और अभी भी हमारे सेक्रेटरी जो सीनियरिटी डिस्प्यूट 97 से चल रहे हैं, जो अब तक डिसाइड नहीं हुए हैं, मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों वाली नीति है कि कर्मचारियों को लड़ाएंगे और अपने हिस्सा देंगे। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से जो है बाहर से बैकडोर एंट्री जो है सेक्रेटरी में, हम इसका पूर्ण जोर से जो है विरोध करते हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा जो सेकेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है। वैसे जनरली पूर्व में किया जाता था, यहाँ से एक सर्कुलर इशू किया जाता था। आज हम सचिवालय में कह रहे हैं कि सचिवालय में रिक्तियाँ चली हैं, तो सोचिए आपकी विभागों में कितनी रिक्तियाँ चली होगी, बोर्डों या निगमों में कितनी रिक्तियाँ चली होंगी। आप उन बोर्डों या निगमों से, उन डिपार्टमेंट से जहाँ पर कि पहले ही रिक्तियाँ चली हुई हैं, आप सेकेंडमेंट बेसिस पे यहाँ ला रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जिस एम्प्लॉय की, चाहे क्लर्क हो चाहे स्टेनो, उसकी नियुक्ति हुई है किसी विभाग में, तो वो सचिवालय में आएगा तो कोई ना कोई तो पॉलिटिकल चैनल होगा उसका, कोई ना कोई तो उसका क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक चैनल होगा। और वो भी अपने पूरे विभाग में से कई क्लर्कों के कंधों पे पैर रखकर वो सचिवालय में एक किसी भी विभाग से एक या दुका बंदे जो है वो एंट्री मारते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है। इस बार तो कोई सर्कुलर भी इशू नहीं हुआ है, तो ये एक कई जानी मानी सी बात है कि ये बिना किसी ये लाग लपेट के ये पैराशूट एंट्री हो रही है। और कोई भी पैराशूट एंट्री जो है किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो तो वो हमेशा इलीगली रहती है।